हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है रानी लक्ष्मीबाई। जब मैं माँ के गर्भ में थी तो सोचती थी कि माँ के पेट से कब बाहर आऊंगी और कब पापा के गोद में खेलूंगी और भैया की तरह पापा के कंधे पर बैठकर मेला देखने जाऊंगी, दादी की लोरी सुनूंगी और सो जाऊंगी। और जब मैं माँ के पेट से बाहर आई तो सब कुछ बदल चुका था। मेरे रोने की आवाज के सिवा चारों तरफ सन्नाटा था। मैं माँ के बगल में थी और दादी ने मुंह मोड़कर मुझे कुलच्छन कहा। पापा माँ को ताने देने लगे पर मैं फिर भी खुश थी। माँ पापा की तरह कंधे पर बैठाकर घुमाती और रात को दादी की तरह लोरी सुनाकर मुझे सुला देती। मैं फिर भी खुश थी। और जब मैं 6 वर्ष की हुई तो मैंने पापा से कहा, पापा मुझे भी स्कूल जाना है, भैया की तरह पढ़ लिख कर कुछ बनना है। पापा ने कहा, बेटियां पढ़ती नहीं है, माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाती हैं। मैं फिर भी खुश थी क्योंकि मैंने सोचा भैया की किताबों से पढ़ लूंगी, लेकिन दादी मुझे काम में लगा देती। मैं फिर भी खुश थी क्योंकि रात को माँ मुझे पढ़ाती, लेकिन मैं घर के कामों से इतना थक जाती कि रात को आधी पढ़ाई करके ही सो जाती। मैंने घर पर ही रहकर बहुत कुछ सीख लिया था और दिल में कुछ अरमान दफन थे। मैं फिर भी खुश थी। पापा को मैं एक आंख ना भाती। दादी मुझे भैया के पास जाने तक नहीं देती। मैं फिर भी खुश थी। मेरी उम्र 16 वर्ष की हो चुकी थी। दादी पापा से जिद करने लगी कि इसकी शादी की उम्र हो गई है, जल्दी से इसकी शादी करा दो। पापा ने मेरी शादी के लिए लड़का देख लिया। मुझे यह भी नहीं पता था कि लड़का कौन है और कैसा है। और 2 महीने बाद मेरी शादी थी। मैं फिर भी खुश थी और पापा मेरी शादी की तैयारी में जुट गए। मैंने माँ से पूछा, माँ पापा क्या कर रहे हैं? माँ मेरे गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, बेटा यही है बेटियों की जिंदगी। मैंने माँ की आंखों के आंसू पोंछे और कहा कि माँ मैं जी लूंगी अपनी जिंदगी। मुझे शादी का दुख तो था पर दिल में एक अरमान था कि विदाई के समय पापा मुझे गले से तो लगा ही लेंगे। पापा ने मेरा कन्यादान कर दिया। अब मैं माँ की नहीं किसी और की हो चुकी थी। मैं फिर भी खुश थी। मेरी विदाई के समय पापा ने मुझे गले से नहीं लगाया। दादी भैया को लेकर मंदिर चली गई। मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे पति ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं फिर भी खुश थी। जब मैं अपने पति के घर गई, सासू माँ ने मेरी आरती उतारी और कहा, बेटा घर में प्रवेश करो। मैं बहुत खुश थी और सासू माँ मुझे माँ का प्यार देने लगी। ससुर जी पापा के प्यार की कमी को पूरा कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी। और फिर कुछ समय बाद जब मैं गर्भवती हुई तो सासू माँ ने कहा कि मुझे बेटा ही चाहिए। मैं फिर भी खुश थी, लेकिन मेरी बेटी पैदा हुई और सासू माँ ने मुझे माँ का प्यार देना बंद कर दिया। ससुर जी को तो मैं एक आंख न भाती, फिर भी मैं खुश थी। और पति ने कहा, बेटी को छोड़ दो, लेकिन मैंने सोच लिया था जो मेरे साथ हुआ है वह अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे समाज को क्यों न छोड़ना पड़े। पर मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी बेटी को रानी लक्ष्मीबाई बनाऊंगी और मेरी बेटी ही बेटियों पर अत्याचार करने वाले फिरंगियों का सर्वनाश करेगी। मैं दुखी नहीं हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ और गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी इकलौती बेटी 1000 बेटों के समान है। मेरी बेटी मेरा अभिमान है और इस देश की शान है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।